नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने जाना प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, कुंभ का महत्व। आज हम जानेंगे कुंभ, कुंभक और मंथन। किस कुंभ में हमें स्नान करना है? प्राचीन काल से ही हम कुंभ में स्नान के इस अनुष्ठान से अवगत हैं। कुंभ मेले के 4 स्थल हैं: प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। आमतौर पर 3 साल के अंतराल में सांसारिक जन और साधु मंडली को एक साथ लाने के लिए कुंभ आयोजित किया जाता है। हालांकि नासिक और उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में अंतराल कम है। 12 साल का एक चक्र इन 4 शहरों में से प्रत्येक में कुंभ के रूप में जाना जाता है। आखिरकार 12 साल का महत्व क्या है? 12 राशियों, 12 ज्योतिर्लिंग और प्रयाग में पूर्ण कुंभ का 12 साल का चक्र संबंध क्या है? हर मनुष्य के बौद्धिक स्तर में 12 साल की अवधि में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। जैसे 0 से 12, 13 से 24, 25 से 36 क्रमानुसार 12 साल की यह चक्रीय श्रृंखला हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर में 6 गुणित 2 = 12 में हुए परिवर्तन की प्रतीति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए प्रयाग में 3 नदियों का मिलन स्थल है: गंगा, जमुना और रहस्यवादी अनदेखी सरस्वती का संगम। प्रयाग कुंभ में स्नान का अनुष्ठान करने के लिए दूर दूर से सब पापों को धोने जाते हैं। इस अनुष्ठान की अवधारणा को समझने के लिए वास्तव में गहरा गोता लगाना होगा। प्रयाग अर्थात संगम बिंदु, प्रणव के साथ भूमध्य ही प्रयाग है। गंगा अर्थात पिंगला नाड़ी, यमुना नदी का मतलब है ईड़ा नाड़ी और सरस्वती यानी सुषुम्ना नाड़ी। कुंभ अर्थात कुंभक या श्वास रहित चैतन्य राज्य में मन से परे जाने के लिए कपाट खोलना। सरस्वती गंगा और यमुना के बीच बह रही नदी यानी केंद्रीय नाड़ी। स्नान करने का मतलब है श्वास रहित स्थूल शरीर में दिव्य चेतना के उस क्षण में डुबकी लेना। पापों का धुलना अर्थात मानव चेतना का दिव्य चेतना में परिवर्तन। समुद्र मंथन की रूपक कथा में अमृत इन 4 शहरों में प्राचीन काल से योग प्रथाओं के व्यापक रूप से प्रचलित प्रयासों के कारण अधिक सूक्ष्म ऊर्जा रूप में होना। प्रयाग और हरिद्वार में 6 वर्षीय अर्धकुंभ और प्रयाग में 12 साल मानस विकास चक्र का पूर्ण कुंभ। कुंभ मेले का राशि चक्र के अनुसार आयोजन: आंतरिक प्रकृति के साथ आकाशीय प्रकृति का एकीकरण। सिद्धांत: समुद्र मंथन उपरांत अमृत निकलना यानी सात्विकता तथा काम जनित राग द्वेष के द्वारा मन का मंथन और फलस्वरूप जन्म मरण चक्र से बाहर निकलकर अमरता की प्राप्ति। मंथर पर्वत यानी एकाग्रता और वासुकी मतलब वासनाएं एवं कछुए द्वारा पर्वत को डूबने न देना यानी प्रत्याहार की शक्ति। सर्वप्रथम मंथन के परिणाम स्वरूप विष निकलना यानी प्रारंभिक बाधाएं एवं शिव का उसको पीना अर्थात योगी की दृढ़ता ही उसका हल है। विभिन्न अलौकिक वस्तुओं के निकलने का मतलब विभिन्न मनोगत शक्तियां एवं सिद्धियों की प्राप्ति। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर उनको विष्णु को उपहार में देना यानी धर्ता ऊर्जा का ईश्वर को समर्पण। धन्वंतरी देवी चिकित्सक द्वारा अमृत कलश थामना यानी अमरता का वरदान। मोहिनी द्वारा अमृत का वितरण, फिर देवों को अर्थात भगवान, अंततः धर्म के साथ न किसी जाति या संप्रदाय के साथ। जो ईश्वर को मन रूपी सागर का मंथन कर अंतर में खोज लेगा उसे बाह्य व्याप्त ईश्वर एकत्व भी हासिल होता है, और जो बाह्य व्याप्त ईश्वर को खोजता है वह जन्म जन्मांतर तक खोजता ही रह जाता है। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।